इक्तिबासुल अनबार एक किताब है, आज से तकरीबन 300 साल पहले अरबी में लिखी गई किताब है। उसके फारसी में उर्दू में कई तर्जुमे हो चुके हैं। तो इक्तिबासुल अनबार किताब में ये लिखा हुआ है, मगर अब ये वाक़या बाजू वालों के वास्ते नहीं है, ये गौस पाक के गुलामों की वास्ते है। बाजू वाला गौस पाक को जमीन के ऊपर रहकर भी नहीं समझा तो जमीन के अंदर जाने के बाद क्या समझेगा। क्योंकि ये बात कबर की है तो सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से आता है। जब सरकार गौसे पाक पर्दा फरमाया इंतकाल हुआ तो आपको कब्र शरीफ में मजार अक़दस में लेटा दिया गया। कब्र शरीफ को बंद कर दिया गया और फरिश्ते आए आकर कहने लगे मारबों का। गौस पाक से सवाल कर रहे हैं मनरबों का। सरकार गौसे पाक ने कहा, क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। मेरे गौस की हुकूमत तो देखो, मेरे गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं बल्कि कब्र के अंदर फरिश्तों पे भी राज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये महबूबी सुभानी है, ये कुतुब रब्बानी है, ये पिराने पीरोछन ज़मीर दस्तागीर है। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे, बात करने से पहले सलाम किया करो। आदाब नहीं मालूम तो दोनों फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर या अब्दुल कादिर जिलानी, आप पर सलाम हो। तो सरकार गौस पाक ने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते बोले, मन रब्बों का। तो गौस पाक ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तो वह बोले, अब्दुल कादिर जिलानी, आपका क्या सवाल है। तो सरकार गौसे पाक ने कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, उस वक्त तुमसे कहा था मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ। तो तुमने कहा, ए अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। मौला, तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाकर कत्ल करेंगे। जब रब को तुमने मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर, मेरे मौला, जो तू करता है अच्छा करता है। तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही, तुमने रब को मशवरा कैसे दिया। ये गौसे पाक फरमा रहे हैं, मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको क्यों पैदा कर रहा है, हम हैं ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोले। फिर दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल ये है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम की ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया। फरिश्ते परेशान हो गए और कहने लगे, अब क्या होगा। अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया है, क्योंकि वो जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो महबूबे खुदा है। वो जानते हैं ये महबूबे सुभानी है, वो जानते हैं ये वो शख्स है जिस पर रब बड़ा मेहरबान है। सरकार गौसे पाक ने फरिश्तों से कहा तो फरिश्ते कहने लगे, ए अब्दुल कादिर जिलानी, जब ये वाक़या हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा था तो वहाँ हम दोनों थोड़ी थे, वहाँ तो सारे फरिश्ते थे। तो आप सबसे पूछो। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, जाओ सबको जमा करो। जब उन्होंने सारे फरिश्तों को जमा किया और गौस पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी और वहाँ जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया कि जब अब्दुल कादिर पूछ रहे हैं तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। तो फरिश्ते परेशान हो गए। फिर गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगी तो फरिश्ते अर्जी हार गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके और कहने लगे, ए अल्लाह, हमें अब्दुल कादिर जिलानी के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर, इनको छोड़ दो। तो सरकार गौसे पाक की रूह मुबारक ने अर्ज किया, ए अल्लाह, तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन मौला, मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर, इन पर शर्त बयान करो। तो गौस पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुनाते हैं, कहते हैं, सुनो फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी तुमसे एक शर्त है। तो फरिश्ते कहने लगे, ए अब्दुल कादिर, क्या शर्त है। तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर और क़यामत तक जब कभी कब्र में मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर परेशान नहीं करोगे, उस पर आसानी करोगे। तो सारे फरिश्ते हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब्दुल कादिर, ये तो काम हम रब के हुक्म से करते हैं, इसमें हमारा इख्तियार कहाँ है। तो सरकार गौसे पाक ने कहा, अब तुम रब से गुजारिश करके इजाज़त ले लो। तो सारे फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर ने ये शर्त रखी है, रहम कर माला। तो रब ने हुक्म दिया, फरिश्तों, अब्दुल कादिर अगर कहता है कि उनके मुरीदों के साथ में आसानी हो तो लो। तुम्हारा रब भी तुम्हें इजाज़त देता है कि अब्दुल कादिर का मुरीद आए तो उसके साथ रहम का मामला किया जाए। बात समझो मुसलमानों, और या कोई मामूली चीज़ नहीं है। और ये अल्लाह का मकान बुलंद, उनके रुतबे बुलंद, उनके दर्जात बुलंद। और तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन बसपा किसी इंसान के दोस्त का नाम नहीं, फरिश्ते के दोस्त का नाम नहीं,
बहुत से आजम खुदा के दोस्त का नाम है, इसलिए मेरे गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि सुबह क़यामत तक कादरी सिलसिले में जो भी मुरीद हुआ तो गौस पाक फरमाते हैं तो वह मेरे हाथ पर मुरीद हुआ, उसने मुझसे बैत, वह मेरा मुरीद है। और फिर फरमाते हैं कि इन लोगों, अगर कोई तुम्हें पीर ना मिले, कोई तुम्हें कामिल ना मिले, अल्लाह वाला ना मिले, परेशान ना होना, दिल में इरादा कर लो कि तुम मेरे मुरीद हो तो क़यामत तक के लिए तुम्हें ये खुशखबरी है, तो मेरे ही मुरीद रहोगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यह पूरा वाक़या आपने अच्छे से सुना होगा, आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको दिल से एक लाइक करना है और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अच्छी बातें फैलाना सदका जारी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सिर्फ 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, बाकी वीडियो अपने आप आगे चला जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए रोज की एक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रोज की एक वीडियो देखते रहिए। आज के लिए ही बस इतना ही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।